हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में क्षेत्रफल का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे, जो कि आर्मी की सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर व 25 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 50 मीटर और चौड़ाई दिया है 25 मीटर। तो गुणा कर देंगे तो 25 पंचे 125 और ये एक शून्य लिखेंगे तो 1250 मीटर स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी भुजा की लंबाई 125 मीटर हो तो मैदान का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार मैदान है तो क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पर 12,500 और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके नीचे यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ वैल्यू लिखेंगे 12,500। अब यहाँ पर एक भुजा दी है तो यहाँ पर एक भुजा 125, लंबाई 125 मानते हैं तो चौड़ाई ज्ञात करना है। कोई भी एक भुजा दी है तो एक भुजा यक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर 12,500, अब देखिएगा यहाँ से 125 से कम 125 तो यहाँ 100 आ गया, तो मतलब ये चौड़ाई कहलाएगी। यदि छोटा मान प्राप्त होता है तो चौड़ाई, यदि बड़ा प्राप्त होता है तो लंबाई। तो यहाँ पर एक भुजा दी थी, एक भुजा ज्ञात कर लिए, तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इसी फार्मूले में रख करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुणे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। 125 100 225 और गुणे 2 से करेंगे, 2 से गुणा करने पर 450 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जब भुजा ए हो, माना वर्ग की भुजा ए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। अब यदि ए की जगह पर भुजा को दुगना करने पर 2a रखें, मतलब भुजा दुगना करेंगे तो a बराबर 2a हो जाएगा। तो अब देखिए क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा पहले क्षेत्रफल का। तो देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, तो अब यहाँ भुजा 2a रखेंगे तो 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4 a स्क्वायर। अब ये देखिए पूर्व क्षेत्रफल तो a स्क्वायर है, इसका 4 गुना हो गया, 4 इंटू a स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 गुना लिखेंगे, भुजा दुगना करने पर क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है तथा दूसरे वर्ग का परिमाप 24 मीटर है। तो बताइए उस वर्ग का विकर्ण कितना होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो सबसे पहले तो दोनों वर्ग का परिमाप दिया हुआ है तो दोनों की भुजा निकालेंगे। तो पहले वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुणे भुजा बराबर ये दिया है 32। तो यहाँ पर देखिएगा 4 एकम 4, 4 अठे 32। तो पहले वर्ग की भुजा हो गई 8, अब यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिखेंगे। अब दूसरे वर्ग का परिमाप दिया है 24, तो मतलब पुनः परिमाप तो 4 गुणे भुजा ही होगा। तो दूसरे वर्ग का परिमाप 24 दिया तो यहाँ से भुजा आ जाएगी 4 छंग 24, तो दूसरे वर्ग की भुजा हो गई 6 मीटर, यहाँ लिख लेंगे भुजा है। आप कह रहा है कि उस वर्ग का विकर्ण कितना होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा ए, कैपिटल ए मान लिए बड़े वर्ग की। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर बराबर 2 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी भुजा का स्क्वायर ही करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल का योग। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से भुजा मिल जाएगी ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर 64 और प्लस इसका वर्ग 36, 64 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर देखिए ए बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 100 का वर्गमूल 10। तो बड़े वर्ग की भुजा आ गई यहाँ पर 10 मीटर में आएगी। तो अब विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण का फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a रूट 2, मतलब भुजा रूट 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर। ये हो गया विकर्ण, ऐसे फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 व 7 मीटर है। तो बताइए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 2 गुणे ये लंबाई 10, सॉरी यहाँ 10 प्लस चौड़ाई 8 है और इंटू ऊंचाई यहाँ पर लिख देंगे 7। तो यहाँ पर देखिएगा 2 सत्ते 14 और 14 गुणे 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 252
मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर यूनिट दी हुई है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार लान 60 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। एक आदमी इसके विकर्ण के साथ साथ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो बताइए कितना समय लेगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक आयताकार पहले लान बना लेंगे और इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई लिख लेंगे, 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा। अब यहाँ पर ये विकर्ण के साथ चलता है, साथ साथ चलता है, तो यहाँ पर फिर समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय यहाँ पर दूरी बटे 4। तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण में यदि चलता है तो ये दूरी कहलाएगी, तो इसी को पहले ज्ञात करेंगे। तो आयत का विकर्ण होता है, पहले आयत का विकर्ण निकाल लेंगे जो कि दूरी के बराबर हो जाएगी। तो आयत का विकर्ण होगा लंबाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण का सूत्र होता है। इसी में रख देंगे लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पर 60 लंबाई है, 60 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 60 स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू 3600 और 40 स्क्वायर 1600 और 3600 1600 जब जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5200 यहाँ पर। अब देखिएगा इसकी वैल्यू निकलेगी, दशमलव में निकालेंगे 72.11, तो ये इतनी दूरी हो जाएगी मीटर में। अब चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 72.11, ये दूरी हो गई जो कि विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी। और समय यहाँ चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे यहीं पर। तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 6 का गुणा ऊपर होगा, तो देखेंगे यहाँ पर 72.11 गुणे 6 और नीचे वैल्यू रहेगी 5। अब यहाँ गुणा करके जब 5 से भाग करेंगे तो लगभग समय आएगा 86.5 सेकंड, इतना टाइम लगेगा, तो जो कि आप भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार का व्यास 210 मीटर है, बताइए इसकी परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा व्यास लिख लेंगे, पहले व्यास दिया हुआ है 210 मीटर, तो त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 210 का हाफ करेंगे तो 105 मीटर आ जाएगी त्रिज्या। अब परिधि का फार्मूला लिखेंगे, तो परिधि होता है 2πr, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुणे पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू त्रिज्या है 105। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 पना 35, 15 सत्ते 105, तो देखिए 15 दूनी 30, अब गुणा कर लेंगे, अब गुणे यहाँ पर हो जाएगा 22। अब इनका आपस में गुणा करना होगा, तो 22 3 66 और 1 शून्य, तो 660 मीटर हो गई इसकी परिधि, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो, तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आधार और ऊंचाई का। तो देखिएगा 1/2 गुणे आधार दिया है 4, ऊंचाई 6, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, तो 6 गुणे 2 करेंगे, 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं, समकोण समद्विबाहु, समकोण में एक कोण 90 अंश होगा और समकोण बनाने वाली भुजा प्रत्येक 10 दिया है, और देखिएगा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए समद्विबाहु हो गया, और ये 90 अंश है तो समकोण, तो समद्विबाहु समकोण ये त्रिभुज बन गया। तो ये लंब है, ये आधार है, तो समकोण त्रिभुज का यदि फार्मूला लिखें तो होता है 1/2 गुणे क्षेत्रफल का फार्मूला, समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आधार लंब की, तो 1/2 गुणे आधार भी 10 है, लंब भी 10 है, तो 2 पंचे 10, तो 10 पना 50 होगा, 50 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर हो, तो बताइए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाते हैं। आधार 8 सेंटीमीटर है और कर्ण दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजाएं आ गई। अब परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। अब इसमें परिमाप पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो ये भुजाओं की लंबाइयों का योग, तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर 10 + 6 + 8, 10 6 8 जोड़ेंगे तो 10 6 16 8 24, यहाँ पर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर परिमाप। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार लान जिसका व्यास 100 मीटर है 5 मीटर चौड़ी सड़क से घिरा हुआ है, बताइए सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक वृत्ताकार ये लान है और इसका व्यास दिया है 100 मीटर, तो मतलब त्रिज्या हो जाएगी इसकी 50 मीटर।
अब ये 5 मीटर चौड़ी सड़क से घिरा हुआ है, इसके बाहर चारों तरफ एक सड़क है 5 मीटर चौड़ी। तो यदि बाहरी वृत्त का देखें त्रिज्या तो यहाँ 55 हो जाएगी, क्योंकि 5 मीटर ये सड़क और ये 50 तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 55 मीटर ये बाहरी त्रिज्या, और भीतरी ये R2 होगी, बाहरी R1 होगी। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता है। मतलब बाहरी वृत्त की त्रिज्या R1 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वृत्त या बाहरी वृत्त का पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ब्रैकेट में पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू R1 की वैल्यू है यहाँ पर 55, तो यहाँ लिखेंगे 55 स्क्वायर। R2 की वैल्यू 50 है तो यहाँ 50 स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 22/7 इंटू यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमीका लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर जोड़ेंगे एक ब्रैकेट में 50 55 50 और एक ब्रैकेट में 55 माइनस 50 घटा देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 105 और इधर पर एक वैल्यू 5। तो देखिए 22/7 इंटू 105 फिर इंटू यहाँ पर 5, तो कैंसिल आउट करेंगे 7 से, तो 15 सत्ते 105। अब यहाँ कुछ नहीं करना, गुणा कर देंगे तो 22 पंचे 110 और गुणे ये 15। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर में। 15 एक कम 15 की 5 हासिल है, 15 एक 15 एक 16 और ये 0 1650 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर तथा इसका विकर्ण 40 मीटर है, एक विकर्ण 40 मीटर हो तो बताइए दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेंगे समचतुर्भुज का, देखेंगे यहाँ पर, और एक विकर्ण दिया हुआ है 40 मीटर और दूसरा विकर्ण इसमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा यदि ये 40 मीटर एक विकर्ण है तो इसका हाफ होगा 20-20 मीटर, क्योंकि ये यहाँ समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर चारों तरफ। अब देखिएगा यहाँ पर एक 20-20 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है समचतुर्भुज का, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 100, मतलब परिमाप बराबर 100 है तो यहाँ से भुजा आ जाएगी, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 25 चौको 100, तो समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगी 25, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 25। तो यहाँ पर यदि 90 डिग्री का कोण बने तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा इतना। तो देखिएगा यहाँ पर एक भुजा ये दी हुई है, ये सामने 90 अंश के सामने भुजा एक कर्ण कहलाएगी, इसको आधार मान लेंगे, इसमें दोनों में से एक को लंब एक को आधार। तो इसको ज्ञात कर लेते हैं इतना पार्ट, फिर इसका दुगना कर देंगे तो दूसरा भी कर्ण आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर ये कर्ण है बराबर लंब का वर्ग, यदि इसको लंब मानेंगे तो ये वाली भुजा x मान लेते हैं इसको, तो आधार का वर्ग, तो यहाँ पर 625 हो जाएगा 25 का वर्ग, और ये 20 का वर्ग 400 प्लस x स्क्वायर, 400 पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 225 बचेगा बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर होता है, तो यानी x की वैल्यू 15 हो जाएगी, यहाँ से x बराबर 15। तो देखिएगा ये इतना 15 हुआ, तो इसको डबल कर दें तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा, मतलब D2 निकालना है तो 15 का दुगना कर देंगे, 15 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो एक भुजा ये दूसरे विकर्ण का सॉरी हाफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 है ये 25 है, तो इसको निकाल लेंगे तो इसका फिर डबल करेंगे तो दूसरा विकर्ण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा वृत्त की त्रिज्याओं और परिधियों में अनुपात बराबर होता है, त्रिज्या और परिधि का अनुपात सेम होता है, तो मतलब इसका भी क्या होगा 3.5। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं, आर्मी का गणित, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और जिन छात्रों को पीडीएफ स्पेशल पीडीएफ चाहिए हो तो वो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर देखिएगा 7987 90 17 96, इस नंबर पर संपर्क करके स्पेशल पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं।